नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। साथ ही हम बात करने वाले हैं नए शिक्षा सेवा आयोग के बारे में। इसके अलावा अगर बात की जाए प्राइमरी शिक्षक भर्ती सुपर टीईटी को लेकर, इसके साथ ही हम बात करेंगे केवीएस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर। जिन छात्रों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। आप सभी जानते हैं कि हमारे एक और परीक्षा सिटी यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारी जानकारी दी जाती है। टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर अभ्यर्थी खासे परेशान है। अगर बात की जाए वर्तमान में जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं वही मैं आप सभी को बताऊँगा, और जो भी जानकारी दी जाएगी वो पूरे तरीके से नहीं होगी, क्योंकि कई दिनों से अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर टीजीटी पीजीटी के बारे में कोई नई जानकारी दीजिए। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर जाकर इसके बारे में जानकारी मांगी गई कि आखिर अब टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर क्या स्टेटस है। तो उप सचिव के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिली है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या फिर इसके अलावा चयन बोर्ड के माध्यम से निकाली गई और भी तमाम भर्तियाँ, उन छोटी छोटी भर्तियों को लेकर यहाँ से काम किया जा रहा है। और चयन बोर्ड का वर्तमान में जो रवैया है वो ये है कि जो पुरानी भर्तियाँ लटकी हुई थी काफ़ी सालों से, चाहे अगर बात की जाए 2011 की भर्ती, 2013 की भर्ती, 2016 की भर्ती या फिर 2021 की भर्ती, इन सभी भर्तियों को करने को लेकर लगातार काम किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि आने वाले कुछ ही समय के अंदर एक एक करके इन सभी भर्तियों को पूरा कर दिया जाए। जिन भर्तियों के मामले कोर्ट में लंबित हैं उनको छोड़कर बाकी सबको जो चयन बोर्ड पे लंबित हैं उनको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन उसी समय जब पूछा गया कि टीजीटी पीजीटी 2022 का क्या स्टेटस है, तो उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी कि परीक्षा कराने के लिए चयन बोर्ड पहले भी तैयार था, अब भी तैयार है, लेकिन उसके पीछे शर्त यह है कि चयन बोर्ड के पास सदस्य नहीं है और बिना सदस्यों के इतनी बड़ी परीक्षा करा पाना संभव नहीं है, जहाँ पर 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा को देने वाले हैं। तो ऐसे में उन्होंने साफ किया कि अब टीजीटी पीजीटी परीक्षा को करने के लिए चयन बोर्ड के पास में मैन पावर न होने के चलते अब वो नहीं कर पा रहे हैं। और आने वाले कुछ समय के अंदर अगर सरकार के माध्यम से सदस्य भेजे जाते हैं या फिर अगर सदस्य नहीं भी भेजे जाते हैं, तो फिर टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा होगी वो नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से ही देखने के लिए मिलेगी। चयन बोर्ड के सचिव का कहना है कि आने वाले समय के अंदर अगर ये परीक्षा थोड़े समय के लिए और नहीं होती है या फिर सदस्य नहीं भेजते, जो कि बिल्कुल तय है, तो ये परीक्षा फिर नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से ही करवाई जाएगी, क्योंकि सरकार का रवैया कुछ ऐसा ही है। सरकार नए आयोग पर ज़्यादा ध्यान दे रही है बजाय पुराने आयोग के, ऐसा कहना है सचिव का। तो इस बात को हम ये इस तरीके से समझ सकते हैं कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की संभावना अब 90% ये है कि वो नए आयोग से हो। 10% ही ऐसी उम्मीद है कि सरकार का मन बदल जाए और सडनली वो सदस्यों को भेज दे, तो चयन बोर्ड आपकी परीक्षा करवा सकता है, लेकिन ऐसा हो पाना अब बिल्कुल ना के बराबर है। हालांकि मैंने उनसे इसके बारे में भी जानकारी ली कि आखिर अगर ये नई शिक्षा सेवा आयोग से परीक्षा होती तो इसमें कितना समय लगेगा, तो उन्होंने इसको लेकर सीधा सा जवाब यही दिया सवाल का कि अभी आयोग बना ही नहीं है तो परीक्षा कहाँ से होगी। जब तक आयोग नहीं बन जाता उससे पहले किसी तरीके की तारीखों को बता पाना पूरे तरीके से गलत होगा। अगर बात की जाए नई शिक्षा सेवा आयोग के बारे में, तो आप जानते हैं कल की तारीख में सरकार के माध्यम से बजट जारी किया गया। उस बजट के अंदर नई शिक्षा सेवा आयोग को लेकर कोई भी यहाँ से जानकारी देखने के लिए नहीं मिली। बजट को लेकर छात्रों के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश देखने के लिए मिला, अलग अलग घोषणाएं भी देखने के लिए मिली, लेकिन वो जो घोषणा की गई है वो खुद युवाओं के पल्ले नहीं पड़ रही हैं। बाकी तो किसी को क्या ही समझ आएगा। लेकिन अगर बात की जाए नई शिक्षा सेवा आयोग के बारे में, तो अधिकारियों से जानकारी मिली है कि नई शिक्षा सेवा आयोग से संबंधित जो प्रस्ताव मांगा गया था शासन के माध्यम से, अभी इसको लेकर ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है। अभी इसमें अंतिम रूप से काम होना बाकी है, जिसके चलते बजट के अंदर इसको शामिल शायद नहीं किया गया होगा, ऐसा कहना है अधिकारियों का। हालांकि मैं आपको हमेशा वही जानकारियाँ देता हूँ जो मुझे अधिकारियों से मिलती हैं या फिर शासन प्रशासन स्तर से, तो आप सभी चीज़ों को उसी तरीके से समझें, मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूँ। उनका कहना ये है कि नई शिक्षा सेवा आयोग को लेकर बजट के अंदर जिक्र नहीं किया गया, तो उसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि शासन के माध्यम से इसको लेकर दोबारा से ड्राफ्ट बनाए जाने को लेकर आदेश दिए गए थे और प्रस्ताव मांगा गया था, जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इसको कंप्लीट होने में समय लगेगा, जिसके चलते इसको बजट में सम्मिलित न करते हुए सरकार के माध्यम से बजट जारी किया गया है। अगर बात की जाए इसके बारे में कि कब तक इसको लेकर मंजूरी मिलेगी, तो उन्होंने ये भी बताया है कि ये कोई आवश्यक नहीं है कि बजट के अंदर शामिल किया जाए तभी आपका आयोग बनेगा। नए शिक्षा सेवा आयोग से संबंधित जो प्रस्ताव होगा वो कैबिनेट के माध्यम से भी मंजूर कर दिया जाएगा। तो आने वाले समय के अंदर नए शिक्षा सेवा आयोग का जो विधेयक पास होगा वो कैबिनेट के माध्यम से भी कर दिया जाएगा, कैबिनेट भी इसको मंजूरी दे सकती है।
तो जिन छात्रों के मन में ये सवाल है कि अभी नई शिक्षा सेवा आयोग के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, इसका मतलब ये नहीं कि उस पर काम नहीं किया जा रहा है। अधिकारियों की माने तो नई शिक्षा सेवा आयोग को लेकर काम जारी है, लेकिन उससे संबंधित जो काम है अभी थोड़े से इनकम्प्लीट है, जिसके चलते इसको यहाँ पे सम्मिलित नहीं किया गया है। अगर इसको कंप्लीट कर लिया जाता है तो आने वाली कैबिनेट बैठकों के अंदर, चाहे वो 1 हो या 2 या इसके बाद तीसरी चौथी जो भी होगी, उसके अंदर मंजूरी दे दी जाएगी। अभी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसका इंतजार पिछले 4 सालों से अभ्यर्थी कर रहे हैं। अगर बात की जाए सुपर टीईटी को लेकर, कल के बजट को लेकर छात्र खासे निराश देखने के लिए मिले, और निराश होने की वजह थी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को इसके अंदर शामिल न करने के संबंध में कोई जानकारी न देना। अब इसी को लेकर जब कई बार मैंने आप सभी को जानकारी दी है, तो मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि सरकार कहीं ना कहीं भर्तियों से थोड़ा सा दूरी भागती है। जब सरकार के माध्यम से अपना घोषणा पत्र जारी किया गया था चुनाव के समय, उसके अंदर भी नई शिक्षक भर्ती संबंधित कोई जानकारी नहीं दी गई थी। बस ये कहा गया था कि रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरा जाएगा। रोजगार के मामले को लेकर भी उन्होंने खूब खुलकर जानकारियाँ दी, लेकिन अगर बात की जाए भर्तियों के बारे में, तो किसी भी विभाग के अंदर होने वाली भर्ती के बारे में उन्होंने जानकारी नहीं दी। ये जो आगामी भर्तियां नहीं है, पुरानी भर्ती जो शुरू की गई थी माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर, उन भर्तियों के बारे में उन्होंने बताया कि इतने इतने पदों पे जो भर्तियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। लेकिन नई भर्तियों का भविष्य क्या होगा, इसके बारे में सरकार बचती हुई दिखाई दी। अगर हम बात करें सीधे तौर पे नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, तो उसको लेकर यहाँ पे कई अलग अलग लोगों के माध्यम से अलग अलग जो चर्चाएं देखने के लिए मिल रही हैं, उस पर मैं बात करूँगा। क्योंकि अभी तक आप सभी जानते हैं कि सरकार के माध्यम से कल जो बजट जारी किया गया बहुत बेकार बजट है, सीधे शब्दों में कहें तो घटिया बजट है, और जुमला दिया गया छात्रों को। लेकिन हम अगर बात करें एक बजट के बारे में, तो यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिल रही समग्र शिक्षा अभियान को लेकर। यहाँ पे इसको लेकर ये चर्चाएं देखने के लिए मिल रही हैं कि जो 20,255 करोड़ का बजट पास किया गया है, ये भर्तियों से संबंधित, इसके अलावा समग्र शिक्षा अभियान से संबंधित देखने के लिए मिला है, और इसी के माध्यम से प्राइमरी शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। इस प्रकार की चर्चाएं लगातार जारी है, सोशल मीडिया पर भी जारी हैं। और छोटे मोटे जो अर्थशास्त्री हम जानते हैं उनके माध्यम से भी ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि खुलकर सरकार ने नहीं बताया। आप इसको समझो, यहाँ पे लिखा है कि 1,000 करोड़ रुपए देखने के लिए मिलेंगे। किसके लिए किए जाएंगे, ये आप सभी को देखने के लिए मिलने वाले हैं प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अंदर अव्यवस्थापन की सुविधाओं को लेकर। ठीक है, उन्हें स्मार्ट बनाए जाने को लेकर 1,000 करोड़ देंगे। नीचे उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे 510 करोड़ रुपए देंगे। किसके लिए देंगे, इस मुद्दे से संबंधित। यहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए हम 300 करोड़ देंगे। इसी तरीके से छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म देने के लिए हम 50 करोड़ रुपए देंगे। मतलब हर मुद्दे के बारे में उन्होंने खुलकर जानकारी दी। जिस पे पैसा खर्च होगा उसको किस लिए किया जाएगा वो बताया गया। लेकिन ये जो 20,255 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा वो किससे संबंधित होगा, इसको लेकर उन्होंने खुलकर जानकारी नहीं दी है। और बताया जा रहा है कि इसी के अंदर प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन अगर सरकार एक भर्ती के बारे में बताती खुलकर कि भाई इतने पदों पर भर्ती आने वाली है, तो शायद छात्रों को भी एक मोटिवेशन मिलता प्रिपरेशन करने के लिए। इसी को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से भी ट्वीट करके जानकारी दी गई है। लिखा हुआ है कि समग्र शिक्षा अभियान के लिए वार्षिक बजट 20,255 करोड़ का कर दिया गया है, जिसके बारे में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के माध्यम, इसके अलावा मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी उनके माध्यम से दिया गया, जिसकी नीचे जानकारी भी लिखी हुई है। अब ये मुद्दा अगर सुपर टीईटी से संबंधित होता है तो छात्रों के लिए अच्छी खबर होगी। लेकिन जो भी हो, सरकार को खुलकर जानकारी देनी चाहिए कि आखिर इससे संबंधित जो मामले होंगे वो क्या क्या देखने के लिए मिलेंगे। और बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर सबसे बड़ा बजट भी यही है। जो छोटे छोटे 100 करोड़ 500 करोड़ 200 300 करोड़ के हैं, वो तमाम बेसिक की अलग अलग योजनाओं के लिए, जूते मोजे स्वेटर यूनिफॉर्म बैग, इसके अलावा जो भी चलती हैं। अब इसका क्या होगा, अभी इस पर क्वेश्चन मार्क है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है केवीएस शिक्षक भर्ती को लेकर। कई छात्रों के माध्यम से पूछा जा रहा था कि क्या केवीएस की सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। क्योंकि सुबह के वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को जानकारी दी थी, केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से 22 फरवरी 2023 को एक नोटिस जारी करते हुए जानकारी दी गई कि परीक्षा यहाँ से निरस्त की जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि केवीएस की पूरी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को रद्द नहीं किया गया है। अभी तक जहाँ जहाँ पे धांधली भ्रष्टाचार पाया गया था, उन्हीं को रद्द किया गया है। और जो रद्द हुई है वो आपको देखने के लिए मिलती है टीजीटी की गणित, मतलब कि मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम करवाया गया था टीजीटी का, उस शिक्षक भर्ती की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। और वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 सेंटर की देखने के लिए मिलती है, एक पटना बिहार की, दूसरी अमृतसर पंजाब की।
तो जिन छात्रों के मन में ये सवाल है कि केवीएस शिक्षक भर्ती की सभी परीक्षा रद्द हुई हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।